ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हरतालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, हरतालिका तीज व्रत हर साल भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है। इस दिन हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर प्राप्त करने के लिए करती हैं। इसमें भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा की जाती है विधिवत। तो चलिए देखते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजा कैसे करेंगे और कब करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस पूजा को शाम को करना है। मैं ये बता देती हूँ। तो ये पूजा ना शाम को होती है, ठीक है। जो पहली बार कर रही हैं खासकर उनके लिए तो ये पूजा हमें शाम को करनी होती है। शाम को हमें चौकी लगानी है। उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप ऐसे चौकी लगाएं कि आपका मुख जो है ना उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ हो। और चौकी बिछाने के बाद उस पर हमें लाल, हरा या पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। फिर थोड़े से अक्षत का आसन देके उसके अक्षत के ऊपर हमको माता पार्वती, भगवान शिव की स्थापना कर देनी है। फिर जो मिट्टी की माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी बनाए हैं उनकी भी स्थापना कर देनी है। और इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। देखिए, कलश पे हमें सबसे पहले एक स्वास्तिक बनाना है। कंठ पे हमें मोली बांधनी है। तो ये हमारा स्वास्थ्य जो है ना घड़ा तैयार हो गया है, कलश तैयार हो गया है। इसमें हमने शुद्ध जल भर लिया है, थोड़ा सा गंगा जल डाला है, उसके बाद शुद्ध जल भरा है। इसमें हम एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची और एक सिक्का और थोड़े से अक्षत डालेंगे। तो ये सारी सामग्री हमको ना इस कलश में डालनी है। इस कलश में देखिए, आप चाहें तो जैसे कि अगर आप हल्दी की गांठ नहीं है तो आप थोड़ी सी सूखी हल्दी जो पिसी हुई होती है वो भी डाल सकते हैं, 1-2 चुटकी। उसको हमें फिर कलश को ना ढक देना है किसी अनाज से। जैसे आप गेहूं से भी ढक सकते हैं इसके ऊपर, या फिर आप जो है ना चावल भी रख सकते हैं। इसके ऊपर हमें एक दीपक रखना है। हम जो है ना यहाँ पे ना जो है ना नारियल की स्थापना नहीं कर रहे हैं, दीप की स्थापना कर रहे हैं। मतलब हम कलश दीप तैयार करा है हमने। और आप चाहें तो इसमें ना आम के या फिर अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं, 5, 7, 9 की संख्या में। यहाँ पे हमें पत्ते नहीं मिले थे इसलिए मैंने खाली कलश ऐसे ही रख दिया है और उसके ऊपर जो है ना दीपक लगा दिया है। आपको पत्ते मिले तो आप 5, 7 की संख्या में अशोक या फिर आम के पत्ते कलश में जरूर लगाएं, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले पंचामृत से स्नान करा लेंगे। सबसे पहले गणेश जी को कराएंगे, फिर भगवान शिव को, फिर माता पार्वती को। आप चाहें तो अलग अलग चीज़ें भी ले सकते हैं, दूध, दही, शक्कर, शहद, घी। मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, मैंने उसी से स्नान करा दिया है। उसके बाद हम जो है ना शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे, शुद्ध जल से अभिषेक कर देंगे। हमें ना बिल्कुल साफ करना है शिवलिंग को, माता पार्वती को, गणेश जी को। बिल्कुल भी इस पे दूध दही नहीं रहना चाहिए शिवलिंग पे। देखिए, जिस बर्तन में मैंने अभिषेक कराया था उस बर्तन को मैंने हटा दिया है और ऊपर वाला बर्तन मैंने रख लिया है यहाँ पे। अभी हम सबसे पहले एक जल का लोटा लेके उसमें फूल में थोड़ा सा जल लेके भावपूर्वक जो हमने तस्वीर रखी है वहाँ पे हम उनको भी स्नान कराएंगे, कलश के ऊपर छींटे देंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश और भगवान शिव को जो है ना वस्त्र रूप कलावा चढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आप जनेऊ लेके आए हैं तो जनेऊ भी जरूर चढ़ाएं। इस दिन जो है ना गणेश भगवान और माता भगवान शिव को जनेऊ चढ़ाना चाहिए। अगर आप जनेऊ नहीं लेके आए तो कलावे को 5 बार लपेट के उसको भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले माता गौरी और जो है ना भगवान गणेश को रोली का तिलक कर देंगे, कार्तिक जी को तिलक कर देंगे, भगवान शिव को हम जो है ना चंदन का तिलक करेंगे। तो भगवान शिव को हम चंदन का तिलक करते हैं क्योंकि हल्दी और रोली का तिलक भगवान शिव को नहीं किया जाता, तो इसीलिए हम भगवान शिव को चंदन का तिलक करेंगे। भगवान गणेश को हम रोली और चंदन से दोनों से तिलक करेंगे, माता गौरी को सिर्फ रोली से तिलक करेंगे। और जो हमने कलश की स्थापना करी है ना, कलश का जो दीप रखा है वहाँ पे भी हम तिलक जरूर करेंगे। जो हमने कलश पे स्वास्तिक बनाया है वहाँ पे भी तिलक कर देंगे। सभी को तिलक करने के बाद अब माता गौरी को हम चुन्नी उड़ाएंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप माता गौरी के लिए 2 चुन्नी लेके आए हैं तो एक तस्वीर पे जो हमने तस्वीर रखी है वहाँ भी एक चुन्नी डालें और एक चुन्नी जो हमने मिट्टी से बनाई है उनको भी डालें। तो 2 चुन्नी अगर लेके आए हैं तो 2 चुन्नी चढ़ाएं, कोई बात नहीं 2 नहीं लाना चाहते तो 1 जरूर लेके आएँ, ठीक है। माता गौरी को हमने चुन्नी उड़ा दी है। इसके बाद अब हम जो है ना जो हमने दीप कलश तैयार करा है वहाँ पे भी हम कलावा चढ़ा देंगे वस्त्र रूप। अब कलावा चढ़ाने के बाद ना
हम थोड़े से अक्षत चढ़ाएंगे। जैसे हम तिलक करते हैं ना माथे पे, तो उसके बाद अक्षत लगाते हैं, तो वैसे ही हमें अक्षत भी जरूर चढ़ाने चाहिए। तो यहाँ माता गौरी, भगवान शिव और माता भगवान गणेश सभी को हम जो है ना अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत चढ़ाने के बाद अब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। देखिए, अगर आपको समी के पत्र मिलते हैं तो ठीक, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, भांग धतूरा जो भी चीज़ें इनमें से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें बेलपत्र जरूर चढ़ाने हैं। ठीक है, तो बेलपत्र कम से कम हमें 2 जरूर चढ़ाने हैं। अगर आपको मिल जाए तो 5, 7, 11 की संख्या में आप चढ़ा सकते हैं, नहीं मिलते तो कम से कम 2 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। और पत्ते पूरे 3 होने चाहिए, इसमें से एक भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम सभी को फूल चढ़ा देंगे। अगर देखिए आपको लाल गुलाब के फूल मिल जाए माता गौरी के लिए तो ज़रूर लेके आए, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, जो भी फूल आप लेके आए हैं वही हम चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाने के बाद इसके बाद हमको भोग लगाना है। देखिए, भोग में हमें चने और जो काले चने होते हैं ना वो भिगो के रखने हैं रात को, जैसे मैंने बताया था पहले सामग्री वाली वीडियो में। तो हम भोग चढ़ाएंगे, सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाएंगे चने का भोग, शिवलिंग पे चढ़ाएंगे और माता गौरी को, सभी को हम जो है ना चने का भोग चढ़ा देंगे, वहीं पे रख देंगे चढ़ाने के बाद। उसके बाद देखिए, अगर आपने कोई मिठाई बनाई है या मिठाई लेके आए हैं तो आप वो भी चढ़ा दें। और जो भी ऋतु फल होते हैं जैसे केले, सेब, संतरे, आपको जो भी मिल जाए आप ज़रूर चढ़ाएं, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पास भोग प्रसाद है वो आप चढ़ा दें। ठीक है, यहाँ पे देखिए मीठे पुए भी जो है ना बनाए जाते हैं आज के दिन, तो मीठे पुए, पूड़ी इस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप जो सामग्री मैंने दिखाई है वही चढ़ा दें। ठीक है, इसके बाद हम माता पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाएंगे। सुहाग सामग्री में जैसे मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में बताया है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 चीज़ें सुहाग में जरूर चढ़ानी चाहिए। माता पार्वती को सभी चीज़ों में से आप थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं, जैसे बिंदी और महावर और जो है ना चूड़ी भी डाल सकते हैं 2 माता पार्वती को। और एक सिंदूर की डब्बी आपको अलग रखनी है। देखिए, अगर आपके पास सिंदूरदानी है तो आप सिंदूरदानी रखें, अगर आपके पास नहीं है तो आप एक सिंदूर की डब्बी अलग से लेके आए, वो माता पार्वती को चढ़ाएं। उस सिंदूर को हमें माता पार्वती की मांग में भरना होता है, और जितनी बार हम माता पार्वती की मांग में भरते हैं उतनी बार हमें माता से सुहाग लेना भी होता है, क्योंकि माता पार्वती सुहाग की देवी हैं, सुहाग देने वाली हैं, तो इनसे हमें सुहाग जरूर लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए, हम बायने में कुछ साड़ी वगैरह जरूर निकालेंगे, एक साड़ी जरूर निकालेंगे हम बायने में। देखिए, अगर आपने पहली बार व्रत रखा है हरतालिका तीज का तो हमें साड़ी जरूर निकालनी चाहिए, पहले व्रत में हमें साड़ी जरूर निकालनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप पहले से व्रत रखते आ रहे हैं और आपने पहले भी साड़ियाँ निकाली हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार साड़ी निकालें, आप पहले व्रत में तो ज़रूर निकालनी चाहिए, और बाकी हर बार ज़रूरी नहीं होता, हर बार खाली माता पार्वती के लिए आप सुहाग की सामग्री निकाल सकते हैं। इसके बाद हम छोटा सा हवन कर लेंगे, एक गाय की गोबर की कंडी जलाएंगे, उसके ऊपर हमको थोड़ा सा घी डाल के अग्यारी करनी है, और उसके बाद जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है उस अग्यारी में भी डालना है, अग्यारी में चढ़ाना है। इसके बाद हमें जो हमने सिंदूर माता पार्वती के पास रखा था उस सिंदूर को हमें माता पार्वती की मांग में भरना है। देखिए, आपको ध्यान रखना है, जितनी बार आप माता पार्वती की मांग में सिंदूर भरेंगे ना उतनी ही बार आप अपनी मांग में भी भरेंगे, माता पार्वती के माथे से लेके, मतलब माता पार्वती से हम सुहाग लेंगे। जितनी बार आप माता पार्वती की मांग में, अगर 3 बार भर रहे हैं, 7 बार या 5 बार, जितनी बार भी आप भरें, आपको ध्यान रखना है, काउंट करना है कि कितनी बार हमने माता पार्वती की मांग में सिंदूर डाला है, उतनी बार ही हम माता पार्वती से सुहाग लेंगे, मतलब सिंदूर अपनी मांग में भी डालेंगे। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे। अग्यारी हमने कर ली है, सिंदूर हमने चढ़ा दिया है। अगर आप इस टाइम पे सिंदूर नहीं ले रहे, मतलब सुहाग नहीं लेते, तो अगले दिन जब आप पूजा करें, व्रत का पारण करें, उससे पहले कर ले ये विधि, ठीक है। नहीं तो आप जब हरतालिका तीज व्रत की शाम को पूजा करेंगे तब भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़े से सीधे हाथ में चने लेके और हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। भावपूर्वक मन से हमें कथा सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है कथा सुनने के बाद जो हमने सीधे हाथ में चने लिए थे ना, उसको हम वहीं भगवान के चरणों में जो है ना चढ़ा देंगे। अब इसके बाद हमें आरती करनी है। ये जल का लोटा अभी हमें यहीं पे रखना है, इसका भी कुछ नहीं करना, ठीक है। और ना अब हमें आरती करनी है। आरती हमें सबसे पहले अलग से आरती के लिए हमें दीपक जलाना है। आरती वाला दीपक हमको, वो जो हमने कलश पे रखा है वो नहीं उठाना हमको, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है ना गणेश जी की आरती कर लेंगे अलग से एक दीपक जला के। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, कपूर जला के। यहाँ पे हमने देसी घी का अलग से एक दीपक ले लिया है। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, माता पार्वती, भगवान शिव की आरती कर लेंगे। इसके बाद आरती करने के बाद अग्यारी जो हमने ली करी थी और जो आरती थी उसके चारों ओर हमें 2 बार जल फेरना है इस तरीके से, और हाथ जोड़ ले रहे हैं। इस तरीके से जल हमें जरूर फेरना है आरती और अग्यारी करने के बाद। हाथ जोड़ के अपनी रही पूजा में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनके लिए क्षमा याचना करेंगे।
तो फ्रेंड्स, हरतालिका तीज व्रत की पूजा जो है ना वो इसी तरीके से होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको जानना है कि हमें व्रत का पारण कब करना है, चौकी कब उठानी है, ये सुहाग सामग्री हमें किसे दान करनी है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे।